औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुहर्रमुल अहराम के हवाले से प्रोग्राम कर रहा था, लेकिन फ़ॉरेन फंडिंग का अभी केस देखा है और उसका फ़ैसला आया है, तो सोचा इस पे थोड़ी सी बात हो जाए आप लोगों से। फ़ॉरेन फंडिंग असल में ये केस, जैसा कि आप लोगों को अब इल्म हो चुका है, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये फ़ॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ये ममनूआ फंडिंग का केस है। तो इसके लिए फ़ॉरेन फंडिंग क्या होती है और ममनूआ फंडिंग क्या होती है। फ़ॉरेन फंडिंग ये होती है कि किसी बैरूनी मुल्क से इस ईमा पर पैसे लिए जाएं कि अपने मुल्क के ख़िलाफ़ जो पैसे इस्तेमाल हुए हों, वो फ़ॉरेन फंडिंग इस्तेमाल होती है। जैसे सऊदीया किसी मुल्क को करे, ईरान किसी मुल्क को करे, ईरान किसी मुल्क को करे, इंडिया किसी मुल्क को करे, तो उसको फ़ॉरेन फंडिंग कहा जाता है कि वो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। लेकिन ममनूआ फंडिंग ये होती है कि एक बंदा चैरिटी की बुनियाद पे अगर कोई पैसे कहीं से ले रहा है और फंडिंग कर रहा है, कोई पार्टी उसे फंडिंग कर रही है, कोई इंडिविजुअल तौर पर कोई अगर फंडिंग कर रहा है उसकी, तो उस फंडिंग में अगर उसने कोई ज़ाब्ता अखलाक, जो ज़ाब्ता है एक कि प्रॉपर चैनल से आना चाहिए, बैंकिंग चैनल से आना चाहिए पैसा, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी उसने की है, तो तब जाके उस स्पेसिफ़िक उस फंडिंग को जो उस बंदे ने की है उसको ममनूआ करार देंगे। बाकी सारी फंडिंग जितनी भी बाहर से हुई है वो ममनूआ नहीं होंगी। एक्चुअली होता ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इनको फंडिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान में निज़ाम ऐसा है कि पहले जो पार्टियां हैं ये करप्शन में पैसा इतना बना लेती हैं कि करप्ट लोग होते हैं और करप्शन पे इतना पैसा बना लेते हैं कि अगले इलेक्शन में जाके उसको इस्तेमाल करते हैं और इनको फंडिंग की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद नून लीग और पीपल पार्टी की अगर आप लोग फंडिंग उठा के देख लें जो बाहर से इन्होंने की हुई है, तो इस पे तो इनको सज़ाएँ हों और इनकी पार्टी जो है वो ममनूआ फंडिंग क्या, इनको फ़ॉरेन फंडिंग भी हुई है। लेकिन इमरान खान जो एक ठीक जमहूरी पार्टी है PTI, उसने अपने बैरून मुल्क ममालिक से जो भी PTI के वर्कर्स हैं वो पेड वर्कर हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को जो है वो पेमेंट की है और पेमेंट करके और बाज़ाब्ता बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट की हुई है। लेकिन इसमें एक आरिफ नकवी का केस था कि जब आरिफ नकवी पेमेंट कर रहा था तो उससे पहले आरिफ नकवी पे कोई इस किस्म के चार्जेस नहीं थे, लेकिन उसके बाद 2018 या 19 में उस पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हुई है जिसकी वजह से वो ममनूआ हो गई। आज इलेक्शन कमीशन ने, देखें, ये अगर तलवार लटकी रहती तो बेहतर था, लेकिन इस तलवार को कहते हैं ना पंजाबी में कि उगरी बेहतर होती है बजाय मार देने से, तो ये अगर लटकी रहती तो बेहतर होता लेकिन अपोजिशन के लिए। लेकिन आज इसका फ़ैसला आ गया है और इसके फ़ैसले में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। खुदा पहाड़ निकला चूहा। और वो कहते हैं ना कि अपोजिशन के लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि ज़िंदा है तो कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। तो इनका ये सीन है कि जब तक केस पेश नहीं किया था तो कहते थे कि फ़ॉरेन फंडिंग का केस है जी हमारे पास, हम इमरान खान को नाअहल करार दे देंगे और जो PTI है इसको बैन करा देंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब केस का फ़ैसला आया तो अभी इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है कि 16 या 18 जो अकाउंट हैं उनसे ममनूआ फंडिंग हुई है और नोटिस भेजा है कि क्या ये फंडिंग जो हुई है इसे ज़ब्त ना कर दिया जाए। अब अगर वो ज़ब्त भी करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा पार्टी को, पार्टी की सियासत में क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला भी जो है वो जानिबदार तरीके से इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पे जानिबदार हो चुका है। अगर फ़ैसला होना था हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक, तो हाई कोर्ट ने कहा हुआ था कि फ़ैसला सिर्फ़ अगर होना है फ़ॉरेन फंडिंग पे या ममनूआ फंडिंग पे, तो एक पार्टी का फ़ैसला नहीं होना, तमाम को इलेक्शन कमीशन को तमाम पार्टियों की जो फंडिंग है उसको देखे और उस पे फ़ैसला करे। लेकिन
चूँकि जानिबदार हो चुकी है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है शहबाज शरीफ का और नवाज़ शरीफ का और दीगर इदारों का कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग का जो केस है इस पे फ़ैसला किया जाए। लेकिन आगे आप चल के देखें कि क्या होता है, इसको भी चैलेंज होगा। फवाद चौधरी ने अभी कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। अब वो 16 अगर फंडिंग है कि अकाउंट हैं तो उनमें से अगर 10 अकाउंट निकल जाते हैं, 6 अकाउंट बच जाते हैं, तो अगर 6 अकाउंट की फ़ंडिंग अगर वो ज़ब्त भी कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि पार्टी उसके बाद पाक व पाकीज़ा हो गई। मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि ये जो फ़ॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग का केस है ये इमरान खान को फंसाने के लिए नहीं है। अपोजिशन समझती है ये फंसाने के लिए है, फंसाने के लिए नहीं है। अब ये लग गया है, इसका फ़ैसला भी आ चुका है। ये मज़ीद इमरान खान की पार्टी को राय रास्त पे लाने पे और मज़ीद इमरान खान की मकबूलियत बढ़ाने में और मज़ीद इमरान खान की पार्टी को एक अच्छी जमहूरी पार्टी बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। और अब फ़ैसला इसी तरफ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये भी फ़ैसला चैलेंज होगा और अब जो शोकाज़ नोटिस भेजा है इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में वो जमा कराएंगे और देखेंगे इसके बाद इसका क्या फ़ैसला होता है। तब तक के लिए मेरी आप जो चल रही हैं मुहर्रम के हवाले से प्रोग्राम, उन पे भी बात करता रहूँगा। एक सफ़र इश्क़ इलाही हमने शुरू किया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़र के हवाले से, उस पे भी बात करते रहेंगे और न्यूज़ पे तो बात करनी है इंशाल्लाह। कमेंट में 2-3 बंदों ने कहा था कि फ़ॉरेन फंडिंग पे बात करें, तो इसलिए मैंने ये आज फ़ॉरेन फंडिंग पे मैं देख रहा था कि इसका फ़ैसला क्या आता है। मुझे तो इल्म था, सुबह से मैं इसी में था कि फ़ैसला यही आना है और इसी ने आना था फ़ैसले ने। अगर इसके अलावा कोई और फ़ैसला आ जाता तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता और रिवर्स हो जाता। और ये फ़ैसला भी ये जो अभी फ़ैसला आया 18 अकाउंट्स का या 16 अकाउंट का, ये भी रिवर्स होगा। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में जाके ये फ़ैसला भी रिवर्स हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।